मित्रों नमस्कार। मैं आपको अक्सर गांधी के जीवन से जुड़े प्रसंग आपको सुनाता रहता हूँ और मुख्यतः दिल्ली से प्रकाशित होने वाली द्विमासिक पत्रिका गांधी मार्ग से आपको प्रसंग लेकर सुनाता रहता हूँ। आज का प्रसंग गांधी मार्ग से नहीं है, मैंने फेसबुक से लिया है। एक सज्जन है श्री धरोहर अभिषेक के नाम से, वो गांधी जी का काम कर रहे हैं। गांधी वाङ्मय से प्रसंग निकाल निकाल कर वो फेसबुक पर दे रहे हैं और जो प्रसंग मैं सुना रहा हूँ आज, वो उनकी इस कड़ी का 2553वीं कड़ी है। तो मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से मैं आज आपको ये प्रसंग सुना पा रहा हूँ। गांधी के बारे में मैंने काफ़ी कुछ प्रसंग सुना है आपको। बस एक निवेदन है, कृपा करके गांधी को भगवान मत मान लीजिएगा, उन्हें देवता मत मान लीजिएगा। वे आप हम सबकी तरह एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन अपनी कथनी और करनी में, वचन, वाणी और आचरण, इनमें एक रूपता का जो उन्होंने अद्भुत उदाहरण पेश किया, उसके चलते वो असाधारण रूप से साधारण मनुष्य हो गए वो। इसलिए कृपा करके उन्हें असाधारण मनुष्य मानिएगा, उन्हें भगवान या देवता का दर्जा कभी मत दीजिएगा, वरना हम उनकी पूजा करने लगेंगे और हम उन्हें अपने आप से खो देंगे। आज का प्रसंग बहुत ही प्रेरक प्रसंग है और बात वहीं आती है, आप जो कहते हैं, जो बात लोगों को उपदेश देते हैं, जो खुद कहते हैं, उस पे वो आपके आचरण में झलकना चाहिए। तो उनका गांधी जी का कहना था कि पूरे जीवन में गांधी जी अपने इसी धारणा पर कायम बने रहे कि अहिंसा के सिपाही को हमेशा कोई भी लड़ाई हो, सबसे आगे वाली कतार में रहना चाहिए, सबसे पहले वाले मोर्चे पर रहना चाहिए, उसने पीछे नहीं रहना चाहिए। तो अहिंसा के सैनिक हमेशा अग्रिम मोर्चे पर तैनात रहते हैं। उन्होंने ऐसा करते वक्त उन्हें न तो अब उसे अपने मूल्यों के बारे में और न दूसरों के बारे में कोई रियायत छोड़ना चाहिए। 1 इंच भी रियायत न तो खुद के लिए न साथ कम करने वालों के लिए देना चाहिए। यानी पैमाने कभी भी दोहरे नहीं होते हैं, हमेशा पैमाने एक जैसे होते हैं। हुआ यूं कि सन 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हो गए और जेल भेज दिए गए। उनके जब वो जेल में थे गांधी जी, उन्हीं दिनों अचानक कस्तूरबा की तबीयत बहुत बिगड़ गई और ऐसा लगने लगा कि कस्तूरबा अब शायद ही बचे हैं। तो गांधी जी के जो फिनिक्स फार्म के सहयोगी थे अल्बर्ट वेस्ट, उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि ऐसा लग रहा है कि कस्तूरबा अब बचेंगी नहीं, इसलिए आप दक्षिण अफ्रीका सरकार से माफी मांगकर जेल से बाहर आ जाएं और अपनी पत्नी के अंतिम समय में उनके पास रहने का एक अवसर पालें, उन्हें भी सुख संतोष मिलेगा। चिट्ठी पढ़कर गांधी जी को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने अल्बर्ट वेस्ट को तो चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन अपनी पत्नी को कस्तूरबा को चिट्ठी लिखी। वो उनकी लिखी हुई चिट्ठी आप यहाँ पर पर्दे पर देख रहे हैं, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। बहुत छोटी चिट्ठी है। गांधी जी ने लिखा, मेरी प्यारी कस्तूर, मुझे पता चला कि तुम्हारी तबीयत खराब है और शायद तुम बचोगी नहीं, पर मैं मजबूर हूँ। मैं सरकार के साथ जिस युद्ध में खड़ा हूँ उसमें क्षमा मांगकर या दया की भीख मांगकर मैं पीछे नहीं हट सकता। ऐसा करना मेरे स्वयं के सिद्धांतों के साथ एक धोखा होगा। मैं ये दगा नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अगर मैंने सजा से बचने के लिए कुछ किया तो जिन सिद्धांतों के लिए मैं लड़ रहा हूं उनके साथ ये बहुत बड़ी दगाबाजी होगी। इसलिए तुम हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर इस अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मुझे बहुत गहरी पीड़ा होगी और तुम मुझे बहुत याद आओगी। तुम्हारा मोहनदास। कल्पना कर सकते हैं, कोई पति अपनी मरणांतक दशा में जी रही हो, बीमार पड़ी हुई हो, उसे ऐसा कोई पत्र लिख सकता है? ऐसा असाधारण काम गांधी कर सकते थे, इसीलिए वे असाधारण मनुष्य बने रहे। अहिंसा के सैनिकों को संघर्ष के मोर्चे पर सबसे आगे बने रहने को लेकर ऐसा ही एक प्रसंग और धरोहर अभिषेक ने इसमें उल्लेखित किया है। हुआ यूं कि गांधी जी ने दंगाग्रस्त जो नोआखली क्षेत्र था बंगाल का, उसमें अपने शिष्यों को अलग अलग गांव में भेजा। तो उनके दो बड़े शिष्य तो उनके सारे प्रिय थे, लेकिन जो सदैव उनके साथ बने रहते थे उनमें एक थे प्यारेलाल जी और एक थी डॉक्टर सुशीला नैयर। डॉक्टर सुशीला नैयर कोई एमए पीएचडी वाली नहीं थी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी डॉक्टर थी,
चिकित्सक थी। तो उन्होंने इन सबको अलग अलग गांव में भेजा और कहा कि तुम सबको अब जान का जोखिम उठाना है, आपका काम है वहां अमन कायम करना, आप इसके लिए वहां भेजे जा रहे हो। इस तैनाती के दौरान प्यारेलाल जी जिस गांव में थे, उस गांव में जब प्यारेलाल जी थे तो वो वहां बीमार पड़ गए। तो प्यारेलाल जी ने गांधी जी को खबर भेजी कि वो बीमार हैं और बेहतर है कि उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नेहरू को यहाँ भेज दें ताकि वो यहाँ आकर उन्हें देख लें, उनका इलाज कर दें। तो गांधी जी ने प्यारेलाल जी को खबर भिजवाई कि मैं न तो खुद के लिए न ही अपने शिष्यों के लिए 1 इंच भी रियायत देने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपने किसी को नहीं भेजूंगा। और आगे उन्होंने लिखा उनको, तुमको तो नेचुरोपैथी का यानी प्राकृतिक चिकित्सा का पता है और यहाँ का नारा है करो या मरो, और मरने में बीमारी से मरना भी शरीक है, इसलिए कोई अपना काम छोड़कर नहीं जाएगा। सुशीला के जिम में जो गांव है वो वहीं रहेगी, तुम्हें अपना ख्याल खुद करना है। अहिंसा के सैनिकों का आचरण गांधी की पहली प्राथमिकता थी। यदि अहिंसा के सैनिक ही अपने प्राणों की परवाह करके मैदान से पलायन कर जाएंगे तो दुनिया को क्या संदेश जाएगा। जिस काम के लिए गांधी का आग्रह था, गांधी की धारणा थी, आग्रह नहीं था, गांधी की सुनिश्चित धारणा थी कि जिस काम के लिए दूसरों को कहते हो पहले उस पर खुद अमल करो, अपने आचरण से लोगों को विश्वास दिलाओ, लोग तुम्हारी बात मानेंगे और तुम्हारे पीछे चलेंगे, बातों से नहीं अपने कामों से अपनी पहचान बनाओ, तब आपका काम बोलेगा और आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है गांधी को समझने में आज का यह प्रसंग शायद आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा। एक बार फिर श्री धरोहर अभिषेक जी को धन्यवाद देते हुए आपसे निवेदन है कि कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, करवाते हैं तो मेरी ताकत बढ़ती है, और लाइक करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। तो कृपा करके मेरी ताकत और मेरा हौसला दोनों बढ़ाने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी। नमस्कार।